हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को सुमति अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सुमति अमावस्या पर तुलसी माता की पूजा विधि। किसी कारण से अगर हम पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर माता तुलसी की पूजा कैसे करेंगे और 108 परिक्रमा कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ भी पूजा करेंगे उस जगह को पहले अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे और यहाँ पे मैं गेरू से लीप दूंगी। गेरू से लिपने के बाद हम यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है और स्वास्तिक बनाने के बाद हम माता तुलसी को इस पे विराजमान कर देंगे। इसके बाद जितने भी घास फूस हैं, फूल पत्तियां हैं, सारे हम तुलसी माता की गमले से साफ कर देंगे। अच्छे से साफ करने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र बिछाने के बाद हम फूलों का आसन दे करके दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो गेहूं का भी आसन दे सकते हैं। तो हम घी का यहाँ दीपक जलाएंगे। सुमति अमावस्या पर मूल तुल का स्पर्श नहीं किया जाता है। रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। आप कलावे की बाती जला सकते हैं या फिर कच्चे सूत का भी आप बाती जला सकते हैं। इस तरह से हम दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद हम तुलसी मैया में जल सींचेंगे। तो मैं जल में गंगा जल और थोड़ी सी दूध मिला दी हूँ। इस तरह से हम तुलसी मैया में जल सींच देंगे। देखिए, हर महीने में अमावस्या आती है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद हम तुलसी मैया को चुनरी ओढ़ा देंगे। इसके बाद हम तुलसी मैया के गमले में पीले चंदन से या फिर हल्दी से 108 बिंदियाँ लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप आटे हल्दी का एप्पल बनाकर भी बिंदियाँ लगा सकते हैं या फिर आप सिंदूर से भी बिंदियाँ लगा सकते हैं। इस तरह से हम 108 बिंदियाँ लगा देंगे। इसके बाद हम फूलों का आसन देके भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश के बिना संपूर्ण नहीं होती है। इसके बाद हम जल से छींटे लगा करके शुद्धिकरण कर लेंगे। भगवान गणेश को भाव रूपी स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करेंगे। पीली सिंदूर मिल जाती है तो पीली सिंदूर अर्पित कर दें, नहीं तो लाल सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता तुलसा को चूड़ी पहनाएंगे। आप चाहे तो तुलसी मैया के पूरा 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। इस तरह से हम चूड़ी पहना देंगे और इसके बाद जो भी श्रृंगार की चीज़ें मैंने तुलसी मैया के लिए लाई थी वो सारी चीज़ें मैं तुलसी मैया के पास समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे तुलसी मैया के पास। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप समर्पित कर दें। गणेश जी के पास भी हम फूल समर्पित कर देंगे और साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को हम लाल फूल भी समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आप कोई भी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं, खीर भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। हमने यहाँ पर ऋतु फल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। इस तरह से हम धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी अक्षत और पुष्प लेकर के सोमा देवी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल अक्षत लिए हैं माता तुलसी के पास समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा लगानी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर टॉफ़ी की परिक्रमा में लगाऊंगी। आप इसके अलावा कोई भी मिठा ले सकते हैं या फिर बिंदी के पत्ते ले सकते हैं। जिससे भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में चौकी की साइड में एक प्लेट रख दूँगी और परिक्रमा करूँगी।
तो इस तरह से हम एक एक परिक्रमा करते जाएंगे और एक एक टॉफ़ी हम प्लेट में रखती जाएंगे। आप परिक्रमा मूंगफली से भी कर सकते हैं या फिर कोई ड्राई फ्रूट लेकर भी कर सकते हैं। जिसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 8 परिक्रमा कर सकते हैं। जितना आपसे बन पड़े उतना आप परिक्रमा कर लें। किसी के यहाँ परिक्रमा करने तक ही व्रत किया जाता है और किसी के यहाँ परिक्रमा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है वैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ परिक्रमा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। जब 108 पूरी हो जाए परिक्रमा, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम कुसुम मैया की आरती करेंगे। इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा हुई कमी को पूरी करती है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम अपनी सिंदूरा में से सिंदूर माता तुलसा को लगाएंगे और जो हाथ में बच जाती है वो अपने मांग में भर लेंगे। इस तरह से सिंदूर की डिब्बी भी हम यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से तुलसी मैया की पूजा हो जाएगी अमावस्या समोती अमावस्या के दिन। सुहागन स्त्रियों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। हम महिलाएं 16 श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं। पीपल वृक्ष का भी सेम इसी तरह से पूजा किया जाता है। हो सके तो समोती अमावस्या पर आप पीपल वृक्ष की पूजा आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स, समोती अमावस्या के दिन तुलसी मैया की पूजा और 108 परिक्रमा आप बहुत ही आसानी से घर पर कर सकते हैं। पूजा के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है सुबह धोबन को हम दान कर देंगे और जो टॉफ़ी हमने परिक्रमा की है वो बच्चों को हम बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।